अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत स्कंद संख्या 9 अध्याय 9 श्लोक संख्या 16 तो काले तक वहाँ पे पढ़ियो तो कि किन तरीकाओं गंगा जी रो प्राकट्य वियो पृथ्वी रे माते अंशुमान और जो वंशावली रे मायने महाराज भागीरथ विया वे कठिन परिश्रम करे ने गंगा जी ने इन धरती रे माते लावे और किन तरीकाओं गंगा जी री महिमा रो वर्णन करे सुखदेव गोस्वामी कि वे व्यक्ति वे राजा सगर रा पुत्र जो एक वैष्णव अपराधी था, जो भगवान कपिल रे प्रति अपराध करियो तो यदि गंगा जल रे स्पर्श मात्राओं यदि व्यारी भी गति वे की तो विन लोगों रो कई कहनो जो नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक गंगा जी रो सेवन करे। व्यार विषय में तो व्यारी महिमा तो कोई बताए भी नहीं सके, व्या ने कितो लाभ मिलेला। सो हमें आगे आज इनमें आप पे 2 चरित्र पढ़ने रो प्रयास कर रहा हूँ, जिनमें एक है राजा सौदास रो चरित्र और दूजो है वो है राजा खटवांग रो चरित्र। ये 2 चरित्र इन अध्याय रे मायने है। महाराजा खटवांग कीकर भगवत प्राप्ति करी, बहुत सुंदर, और राजा सौदास रे विषय में बताई। तो आगे हमें राजा भगीरथ रो जो वंशावली है विनो वर्णन करे आगे सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी कहवे भगीरथ का पुत्र श्रुत था और श्रुत का पुत्र नाभ था। नाभ का पुत्र सिंधु द्वीप हुआ जिसका पुत्र अयुतायु था और अयुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण था जो नल राजा का मित्र बना। ऋतुपर्ण ने नल राजा को द्युत क्रीड़ा सिखलाई और बदले में नल राजा ने ऋतुपर्ण को घोड़ों को वश में करना सिखाया। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था। सर्वकाम का पुत्र था सुदास
और उसका पुत्र था सौदास। सुदास रो पुत्र है सौदास, जो दमयंती का पति था। सो इन सौदास ने कई कई जगह माते मित्र सह या कलमशपाद रे नामों भी जानी जे। मित्र सह या कलमशपाद, और कहे कि इना कुछ दुष्कर्म हता जिने कारण इन्हें वशिष्ठ मुनि राक्षस वर्णन रो श्राप दियो। तो वशिष्ठ मुनि इन्हें श्राप दियो कि तू राक्षस बन जा। तो परीक्षित महाराज जो होने तो वे प्रश्न करे, किम निमित्तो गुरोः शाप सौदासस्य महात्मनः। एड़ो कई वियो कि वशिष्ठ मुनि जिता तत्वज्ञ व्यक्ति, अच्छा ऋषि संत महात्मा, वे इन राजा ने श्राप दे दे। आप प्लीज मने बताओ, मने जानना है कि एड़ा महापुरुष श्राप क्यों दियो। जने सुखदेव गोस्वामी आगे बतावे कि ओ सौदास एक बार वन रे मायने जावे और बटे एक मानव भक्षी राक्षस वेवे। विण राक्षस रो सौदास वध कर दे, परंतु वे दो भाई वेवे, वो राक्षस और एक विनो भाई और वेवे। तो सौदास विन राक्षस ने तो मार दे, परंतु विने भाई ने छोड़ दे। तो हमें वो जो विनो भाई है वो सौदास आपरे भाई रे हत्यारो बदलो लेना चाहे। तो एक दिन वो कुछ रूप चेंज करे ने सौदास रे हटे आवे और वटे जो रसोइयो है विनी सेवा में लाग जावे, रसोइयो बन जावे। वटे राक्षस है वो रूप चेंज करे ना आ जावे। एक दिन राजा सौदास वशिष्ठ मुनि और कई अलग अलग जो मोटा महात्मा था, यहाँ ने आपरे घरे प्रसाद माते बुलावे कि आप लोग आज हमारे घरे भोजन माते आई जो। तो वो जो राक्षस है वो जो राक्षस હતો वो होचे मैं सौदास रो अहित कीकर करूं। तो वो कहीं करे कि ए जो भी ऋषि मुनि साधु संत आवे प्रसाद पावन ने वियो ने ओ मनुष्य रो मांस परोस दे, मनुष्य रो मांस बनावे और वो परोस दे। हमें वशिष्ठ मुनि जदे प्रसाद देखियो और प्रसाद पावन ढूका तो वियो ने रियलाइज वियो, वे तो सब कुछ देख सकता कि ओ जो भोजन परोसियो है वो अभक्ष्य है, क्योंकि वो मनुष्य रो मांस है, नहीं खा सका। तो वे एकदम क्रुद्ध वे जावे वशिष्ठ मुनि, और क्रोध में आए ने वे राजा सौदास ने राक्षस वर्णन रो शाप दे दे कि जा तू मनुष्य भक्षी राक्षस बन जा। हमें क्रोध रे मायने इनारू के वे व्यक्ति ने एकदम कुछ डिसाइड नहीं करना चाहिए। अपरट क्या नहीं, रीस रे आंख नहीं वेवे, विने नहीं ध्यान पड़े कहीं सही है कहीं गलत है। वशिष्ठ मुनि भी क्रोध में आए ने इन्हें श्राप दे दियो सौदास ने। बाद में वे रियलाइज करे, जदे वे समझ में आवे कि वास्तव में वो जो मांस है वो सौदास नहीं परोसियो, तो वो रसोइयो परोसियो, इनमें सौदास की तो कोई गलती नहीं है। तो वशिष्ठ मुनि कहे ठीक है, मारो कुछ गलती भी है, मैं इनो प्रायश्चित करूँला। इन हारू वे 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करने जावेरा वशिष्ठ मुनि। और वो जो राजा सौदास है वो जदे देखे कि अरे मारी कोई गलती ही नहीं थी और मने वशिष्ठ मुनि इन प्रकार रो श्राप दे दियो, तो वो कहे कोई बात नहीं, मैं आपने पाछो श्राप देऊं, मैं तो कुछ गलती नहीं करी थी, आप मैंने क्यों श्राप दियो। यूं विचार करे ने और राजा सौदास आपरी अंजलि रे मायने जल लेवे वशिष्ठ मुनि ने श्राप देवण हारू। तो खने विनी पत्नी दमयंती उभी रेवे, वावी ने रोके कि नहीं, ज्यों भी है वशिष्ठ मुनि पूजनीय है, गुरु है, आपने यूं नहीं करना चाहिए। और वशिष्ठ मुनि रो जो श्राप है वो फलीभूत वेवे, और विन राजा सौदास ने हमें चारी तरफ जीवी जीव दिखे रहा है, मैं इन्हें खाए लूँ, इन्हें खाए लूँ, इन्हें खाए लूँ, इन्हें खाए लूँ। तो विन सौदास ने मानव भक्षी प्रवृत्ति आएगी विन मायने, मनुष्यों रो भक्षण करन री। और इन कारणों विने जो पग है
विने माथे एक काळो दाग पड़ गो। जने इनो एक नाम वियो कलमाशपाद। कलमाशपाद वो व्यक्ति जिन्हें पगरे माथे कुछ कलमश है। हमें वो व्यक्ति जो राजा सौदास है वो वन में जावे और वटे वो कई लोगों रो जीवों रो भक्षण करे। एक दिन वटे एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी होता, वटे वन में रहता भाई। तो वे एक समय वे लोग मैथुन क्रिया रे मायने रत हता। ओ सौदास राक्षस प्रवृत्ति रो है और इन्हें बहुत तेज जुई भूख लागी तो वो देखियो तो विने वे ब्राह्मण ब्राह्मणी दिखिया। तो ओ व्यार खने जावे और विने खावण हारू प्रयास करे। विने ब्राह्मण ने पकड़ ले और विने खानो चावे। तो वह ब्राह्मणी विन राजा ने कहवे। बहुत सुंदर श्लोक वह ब्राह्मणी बोले। एक प्रकार वह ब्राह्मणी एक राजा रो कर्तव्य बतावे है। हाँ, कि राजा ने कई करना चाहिए कई नहीं करना चाहिए। डूज एंड डोंट्स कई हैं एक राजा रा, वे वह ब्राह्मणी सौदास ने बतावे। तो वह ब्राह्मणी कहवे हमें सौदास ने कि हे वीर, तू असल में राक्षस नहीं है। तू भले ही राक्षस का रूप में है परंतु राक्षस है को नहीं, तू तो राजा है। हाँ, और वही कोई एडो वेडो नहीं, तू महाराज इक्ष्वाकु रे वंशज है। तू महान योद्धा है, दमयंती रो पति है और थने एडो अधार्मिक कृत्य नहीं करना चाहिए। तू एडो कार्य मत कर। अजय मैं गर्भवती नहीं हूं, मारी इच्छा है पुत्र प्राप्त करन री, और तू मारा पति ने पहली अगर खाई ली तो ओ कार्य तू गलत करे रो है, ओ थने शोभा नहीं देवे। अगलो बड़ो सुंदर श्लोक कहे, देहो अयम मानुषो राजन पुरुषस्य अखिल अर्थादः तस्मादस्य वधो वीर सर्वथा वध उच्यते। कि हे राजन, ओ जो मनुष्य रो शरीर मिलियो है वो किण हारू मिलियो है, वो सबरे लाभ हारू मिलियो है। और यदि आप इन असमय में अजय टाइम नहीं आयो इन व्यक्ति रो और आप इन्हें यदि हमें मार दे ओला तो आप इन मनुष्य जीवन रा जो लाभ है व्यारी हत्या कर दोला। मनुष्य जीवन मिलना बहुत विशेष है। वो कोई साधारण नहीं है जीवन। मनुष्य जीवन नरोत्तम दास ठाकुर आपरे भजन में कहवे, हरि हरि विफले जन्म गोवाइनो, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। मैं मनुष्य जन्म पायो परंतु राधा कृष्ण रो भजन नहीं करियो तो मैं जान बुझे ने विष खायो हूं। मनुष्य जीवन मिलियो है तो इन्हें लारे कुछ एक उद्देश्य है। भगवान क्यों वो शरीर दियो? केवल भौतिक भोग भोगण हारो वो शरीर नहीं मिलियो है। श्रील प्रभुपाद लिखे कि मनुष्य जीवन री सफलता है जन्म मरण रा चक्र ने समाप्त करो, पाचा भगवत धाम जाओ और भगवान री नित्य सेवा रे मायने लागो, नित्य लीला प्रविष्ट व्यो। आ है मनुष्य जीवन री सार्थकता। तो मनुष्य जीवन मिलियो है। मिनख जमारो वीरा एलो मत कोई जे, अरे वो मिनख जमारो है, इन्हें यूं ही मत जामन दीजिए, वो बहुत विशेष है। कहवे कि वो मनुष्य जीवन मिलियो है और अजय इन्हें समय नहीं आयो है और तू इन्हें पहली खाई ली तो बहुत अत्याचार करेला थू। आगे कहवे कि वो जो ब्राह्मण है वो कोई यूं ही मतलब नाम मात्र रो ब्राह्मण ही नहीं है। वो ब्राह्मण बहुत विद्वान है,
योग्य है, तपस्या में रत है और सब जीवोरा हृदय में निवास करण वाला परम पुरुष परमात्मा री पूजा करण हारू बहुत उत्सुक है और भगवान री सेवा में लागोड़ो ब्राह्मण है। केवल यूं ही नहीं कि जाति यूं ही केवल जन्मति ब्राह्मण है, जन्मति जो ब्राह्मण है वो भी पूजनीय है। तो जो व्यक्ति जो कर्म भी ब्राह्मण है वो तो कितरो श्रेष्ठ है। भगवान भागवत रामायण ने ब्राह्मण रा कुछ गुणों रो वर्णन है। तो विण में आवे शमः दमः तपः शौचम शांतिराजन एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण रा कर्म कई है तो केवल जो ब्राह्मण है वो शांत वेवे, आत्म संयमी वेवे, वो तपस्या करे, वो स्वच्छता राखे, वो सहिष्णु वेवे, निष्कपट वेवे, ज्ञान वेवे विण में, विण ज्ञान रो प्रैक्टिकल यूज विज्ञान वेवे विण में, और वो धार्मिक वेवे। ऐसा ब्राह्मण रा गुण है। तो वह स्त्री कहवे कि ऐसा वह ब्राह्मणी कहवे कि मारा पति में ऐ सब गुण हैं जो गुण एक ब्राह्मण में वहना चाहिए। तो थने कोई तरीका ओ मारो पति वधरे योग्य नहीं है तो थने इनो वध नहीं करना चाहिए। हे राजा तू यूं एड़ो कार्य मत कर। आगे कहवे कि राजन आप तो हर प्रकार रा धार्मिक सिद्धांतों पूर्णतया अवगत हो। आपने ध्यान है धार्मिक सिद्धांत कई है। थू श्राप रे कारण ओ वणियो है परंतु वास्तव में थू एड़ो नहीं है। तो राक्षस थोड़ी है, तो श्राप रे कारण राक्षस बन को। तो थने ध्यान है कई चीज सही है कई गलत है। जिन प्रकार एक पुत्र कैडो भी वेवे परंतु पिता विनी हत्या नहीं कर सके, भले वो कितो ही अपराधी है बिल्कुल खराब है परंतु पिता विनी हत्या विनो वध करन रे योग्य नहीं है। वो पिता विनो वध नहीं कर सके। इनिज तरीकाओं ओ ब्राह्मण आपरी प्रजा है, आप इना राजा हो और राजा रो कर्तव्य है कि आपरी प्रजा रो पुत्र वत वीणु प्रेम करे। सो आपने भी आ चीज शोभा नहीं देवे कि आप इन ब्राह्मण रो वध करो और उचित नहीं है। यदि कोई अपराध वे भी जावे तो इन लोगों रो वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, स्त्री, बालक, वृद्ध और गाय, भगवान भी तो इन चीज ने बताया नहीं। जिन समय अश्वत्थामा द्रौपदी रा जो द्रौपदी रा पुत्रों री हत्या कर दे तो भागवत रा पहला स्कंद में ही चावे विण समय व्याने लेन आवे अर्जुन पकड़े। भगवान तो कहे अर्जुन ने, अर्जुन मार दे इन्हें। भगवान टेस्ट करना चाहे अर्जुन कहीं करी, अर्जुन लेन जावे और द्रौपदी विन टाइम अश्वत्थामा ने देखे ने विनो हृदय द्रवित हो जावे। वाके नहीं ओ अश्वत्थामा वधरे योग्य नहीं है। भले ही वो मारा पुत्रों ने, मारा 5 पुत्र है 5 ने मार दिया परंतु इन अश्वत्थामा रो वध नहीं वहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हैंगो पहली तो वो गुरु पुत्र है, वो ब्राह्मण पुत्र है और दूसरो द्रौपदी कहवे कि इन्हीं अश्वत्थामा जो माँ है कृपी, कृपाचार्य री बहन वेवे कृपी, कृप एंड कृपी। तो जो इन्हीं माँ है कृपी वा इन हारू सतीनी वी क्योंकि वा पुत्र मोह में थी। वा भी चाहती तो द्रोणाचार्य रे लारे सती वे सकती परंतु वह इन हारू नहीं भी क्योंकि विनो आपरा पुत्र में मोह थो और मैं नहीं चाहूं कि आज मारी जो स्थिति है वह स्थिति कृपीरी भी वेवे। सो आप इन्हें मारो मत। भगवान भी कैसा ही बात है, ब्राह्मण री हत्या नहीं वहनी चाहिए। सो बाद में विनो वध नहीं करे और विना बाल काट दे और विनी जो मणि है वह निकाल ले।
तो ब्राह्मण रे वध री संस्तुति शास्त्र नहीं करे। यदि ब्राह्मण कुछ अपराध करे तो विनो संपत्ति छीन ले, विने घरों निकाल दे, विना बाल वगैरह विना मुंडन कर दे, विनी मूछ काट ले, ये चीजों कर सके, परंतु वध नहीं करना चाहिए। तो के अपराधी ब्राह्मण रो भी वध नहीं वेवे तो वो तो बिचारो कुछ भी नहीं करियो है, इन्हें तो क्यों वध करे है। अगला श्लोक में कहवे तस्य साधुर अपापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिनः कथम वधम यथा बभ्रो मन्यते सन्मतो भवान। आप सुविख्यात हो और आप विद्वानों में पूज्य हो। बिन राजा ने कहवे आप किन प्रकार इन निष्पाप ब्राह्मण री हत्या करण हारू आतुर वो हो। इन ब्राह्मण री हत्या करनी वीणिच प्रकार है ज्यों की गर्भ रे अंदर भ्रूण री हत्या करनी या गाय री हत्या करनी। भ्रूणस्य ब्रह्मवादिनः। इन्हें बड़ो सुंदर आजकल भ्रूण हत्या ने एक बड़ो अच्छो शब्द लिया है, अबॉर्शन। तो वो हत्या लागे को नहीं, परंतु जितो पाप एक ब्रह्म हत्यारो है, जितो पाप गौ हत्यारो है, वीणु अधिक पाप भ्रूण हत्यारो है। जो आपरा बच्चों ने गर्भ रे मायने मार दे, व्याने बहुत 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 पाप है वो। तो बतावे रहा है शास्त्र के वे भ्रूणो अभर के बाल गर्भे। जो भ्रूण है वो गाय रे हारू भी आवे और गर्भस्थ शिशु रे हारू भी आवे। तो वैदिक संस्कृति रे मायने जो गर्भ में जीव है विने विनष्ट करनो गाय या ब्राह्मण री हत्या रे बराबर मानीच। तो हारू यदि कोई स्त्री सती वेवन ढूंढती तो विन टाइम यदि वह गर्भ धान करियोड़ी वहती, यदि विने गर्भ में शिशु वहतो तो विने सती वेवन री आज्ञा नहीं थी, वह सती नहीं वे सकती। क्यों? क्योंकि हमें विने गर्भ में कोई जीव है, विने अधिकार नहीं है विने जीव री हत्या करन री। जटा तक वो जीव बारे नहीं आए जावे जितने विने अधिकार नहीं है, विने पचे भली वा सती वेवे कुछ भी वेवे। एक गर्भस्थ शिशु री हत्या करण वाली स्त्री पुरुष या जो भी विनमायने भेड़ा लोग है वे सब ब्रह्म हत्यारा है, गौ हत्यारा है। और शास्त्र रो वचन है भ्रूणस्य वधम, भ्रूण रो वध करण वाला व्यक्ति रो। तो ओ मॉडर्न सिविलाइजेशन जो भी है आ बड़ी बड़ी विचित्र वे चुकी है। घर घर में ब्रह्म हत्यारा बैठा है, गौ हत्यारा आजकल घर घर में मिल जाई क्योंकि इन्हें लीगल कर दियो। दिस इज वेरी बैड, वो बहुत गलत चीज है। भ्रूण हत्या में कदे व्यक्ति ने भेड़ो नहीं आना चाहिए। हमें वह स्त्री आगे कहवे कि मैं मारा पति रे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकूं। यदि तू हमारे पति ने मारना चाहे तो पहले मारो वध कर दे, क्योंकि मैं पहले मर जाऊं पचे भले तू हमारे पति ने खा लीजिए, परंतु प्लीज अजय तू हमारे पति ने मत खा। और वो भी विण स्थिति में जदे मैं कामातुर हूं। इन स्थिति रे मायने थने इनो वध नहीं करना चाहिए। परंतु वो जो राजा हतो सौदास वो तो विन श्राप रे वशीभूत वियोड़ो तो वो विनी कोई प्रार्थना नहीं होनी ब्राह्मणी री और विन ब्राह्मण ने खाएगो। विनिश तरीकाऊ जो कोई बाघ आपरो शिकार खावे। वह ब्राह्मणी जो हती वह बहुत अनुनय विनय करती रही, परंतु सौदास ने कोई फर्क नहीं पड़ियो। जदे वह ब्राह्मणी ओ देखियो कि मारो पति जो कि
मैं जिन समय गर्भाधान रे हारू उद्दत थी, मैं विनखने की थी कि मैंने बच्चों चाहिए, और वो अग्री करियो कि ठीक है गर्भाधान संस्कार रे थ्रू मैं थने बच्चों देऊंला। विन टाइम और मनुष्य भक्षक राक्षस विने खायो है। वो विचार करे ने वा ब्राह्मणी खूब अधिक विलाप करन ढूके, और विलाप करती करती वा आपरे पति रे हाथे सती विवन रो प्रयास करे, परंतु वीणु पहली वाविन राजा ने श्राप देवे। वा केवे यस्मात् में भक्षितः पाप कामार्तायाः पतिस्त्वया तवादि मृत्यु राधानात् कृत प्रज्ञ दर्शितः। कि हे पापी, तुम्हारा पति ने विन टाइम खायो जदे मैं कामेच्छारी उन्मुख हती और मारी इच्छा थी गर्भाधान री। इन स्थिति में ने कदई भी कोई भी जीव है विने कदई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। रामायण री रचना भी वाल्मीकि जी इन्हीं परिप्रेक्ष्य में करी थी। वे देखे कि कोई तीरों एक कोई दो पक्षी वेवे, वे कामातुर वेवे और विणमाओ एक पक्षी ने मार दे। तो व्यारे जो पहलो श्लोक वाल्मीकि जी बोले वो वीणु इज रिलेटेड वेवे, और वीणु बाद में आके पूरो रामायण लिखे वे। तो इन स्थिति में वाक्य अजय मारी इच्छा थी पुत्र प्राप्ति री, और हे पापी तुम्हारी विन इच्छा ने पूरी नहीं वे बनती। तो मैं मार पति रे हाथे हती और तू विन स्थिति रे मायने विनो वध करियो, तो जा मैं थने श्राप देऊं कि जिन समय थुई थारी पत्नी ने गर्भाधान करन रो प्रयास करी विन टाइम थुई मर जाई, थारी आ इच्छा पूरी नहीं वेला। वा तो श्राप देवे ब्राह्मणी, और वा आपरे पति रे हाथे सती वे जावे, और सती विवरणु काई विनो वेवे तो के वा कटेगी जनके भरतुर गतिम गता। जिन जो विने पतिरी गति वी भरतुर गतिम, जो विनो भरतु है विनी जो गति वी वाइच गति विन ब्राह्मणी री भी भरतुर गतिम गता, वा विन गति ने प्राप्त करियो। हमें 12 वर्ष वेगा विनो श्राप पूरो वियो, वो पाचो मुक्त वेन घरे आयो, और जदे वो आपरे पत्नी रे कने जावन ढुको तो विनी पत्नी ने वो श्राप ध्यान तो वा विने रोक दे, वा के नहीं आप हमार इन श्राप रे वशीभूत हो और आप मर जाओला। तो हमें तो विने कोई बच्चों ही नहीं वियो, जने वे पति पत्नी वशिष्ठ मुनि रे कने जावे और जाए ने वियो ने प्रार्थना करे, तो वशिष्ठ मुनि री कृपाओं वा जो दमयंती है मदयंती जो है वह गर्भ धारण करे। हमें विनो गर्भ में शिशु तो आयो, परंतु 7 वर्ष तक वो शिशु गर्भ में ही रहियो। 7 साल वेगा गर्भ धारण करियो ने और टाबर जन्मे ही नहीं है। विन टाइम वशिष्ठ मुनि एक पत्थरों वेण गर्भ रे माथे प्रहार करे, जीणु वो शिशु बारे निकले। तो पत्थर ने संस्कृत रे मायने अश्मना केवे। इन हारू इन श्लोक में केवे जघने अश्मनो उदरम तस्याः सो अश्मक तेन कथ्यते। अश्मकु पत्थरों गर्भ रे माथे प्रहार वियो और विने बाद में जो शिशु उत्पन्न वियो विने अश्मक कियो। वो अश्मक रे नामो जानी जियो। अश्मक रे पुत्र वियो बालिक। ओ बालिक हमेशा स्त्रियों घिरियोड़ो रहतो। तो जिन समय परशुराम जी सब क्षत्रियों विहीन करता था धरती ने, विन टाइम ओ बालिक बच गो क्योंकि वो स्त्रियों रे लारे छुप गो। तो इन हारू इन पचे आगे पाचो क्षत्रिय वंश बढ़ियो। तो बालिक रा पुत्र वेवे दशरथ, एवे दशरथ नहीं है राम जी रा पिता, दूजा दशरथ। दशरथ रा पुत्र वेवे एडविडी,
एडविडीरा पुत्र वेवे राजा विश्वसह और विश्वसहरा पुत्र वेवे सुप्रसिद्ध महाराज खटवांग। बहुत अद्भुत चरित्र है महाराज खटवांग रो। मतलब कीकर कोई व्यक्ति एक मुहूर्त रे मायने भगवत प्राप्ति कर सके ओ महाराज खटवांग बतावे। तो बहुत विस्तृत सुखदेव गोस्वामी जटे जटे एड़ा विशेष वर्णन आवे बटे सुखदेव गोस्वामी कथा ने अपने आप खोचे। जिन तरीका हूं आज जो सौदासरी कथा है आ सुखदेव गोस्वामी तो संक्षेप में कहना चाहता था। इन हारू वे केवल एक श्लोक में कियो कि ओ एक एड़ो सौदास हतो विनो पुत्र वियो और विने वशिष्ठ मुनि कुछ श्राप दियो तो वे इतरो केन खत्म करना चाहता था। परंतु परीक्षित महाराज पूछे अरे एड़ो कहीं वियो कि वशिष्ठ मुनि श्राप दियो मैंने वह कथा होनाओ। विने उत्तर में वे पूरी कथा होनाई। परंतु महाराज खटवांगरी कथा हरू परीक्षित महाराज कोई प्रश्न नहीं करियो। सुखदेव गोस्वामी आगे वे ने वो चरित्र बतावे रहा है, डिटेल में बतावे है। क्योंकि जदे भक्तरी कोई एड़ा भक्तरो वर्णन आवे तो सुखदेव गोस्वामी भी एकदम हर्षित वे जावे और डिटेल में विनो वर्णन बतावे। तो सुखदेव गोस्वामी कहवे यो देवेर्थितो दैत्यान वधीद युधि दुर्जयः मुहूर्त मायु ज्ञात्वैत्य स्वपुरम संदधे मनः। राजा खटवांग विया जियोने ओ वरदान हतो कि वे अजेयता कोई व्यू जीत नहीं सकतो। तो एक समय असुरों रे हाथे देवताओं रो युद्ध वेवे और देवता आए ने महाराज खटवांग ने कहे कि ओ जो देवासुर संग्राम वेवे है आप इनमें इन्हें मारी कुछ सहायता करो, आप हमारी मदद करो क्योंकि आपने कोई हरा ही नहीं सके। तो महाराज खटवांग कहे ठीक है हालो। वे देवताओं रे हाथे जावे युद्ध करे और जदे वे जीत गा तो देवता भी उन्हें कहे कि ठीक है मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप हमारी सहायता करी, मैं आपने कुछ वरदान देना चाहूँ, आप बताओ आपने कई वरदान मैं दे सको। तो महाराज खटवांग भी उन्हें देवताओं ने पूछे कि हमें हमारी आयु कितनी बची है आप मने ओ बताओ। तो वे कहे कि हमें आपरे केवल एक मुहूर्त री आयु बची है, एक मुहूर्त शेष है आपरी आयु रो। तो महाराज खटवांग तुरंत वो स्थान छोड़ दे, आपरे घरे आए जावे और आपरा मन ने ठाकुर जी रा चरण कमल रे मोइने लगाए दे। केवल एक मुहूर्त में महाराज खटवांग ने भगवद प्राप्ति हुई। बहुत लंबो समय नहीं, केवल एक मुहूर्त रे मायने वे केवल एक पल हारू भगवान री भक्ति करी और विनो रिजल्ट वो आयो कि वे भगवत प्राप्ति कर ली, भगवत धाम किया। तो श्रील प्रभुपाद लिखे कि यदि कोई व्यक्ति आपरे जीवन रे आरंभू भगवत भक्ति करी तो वो व्यक्ति तो असंशयम भगवत धाम जाएगा, इनमें कोई संशय नहीं है। यदि कोई बचपन भजन में लागी तो निस्संदेह विन व्यक्ति ने भगवत प्राप्ति वेला, क्योंकि महाराज खटवांग ने केवल एक मुहूर्त री भक्तियों भगवत प्राप्ति वेगी। भगवान भी कहे है नहीं स्वल्पम अपि धर्मस्य, भले एक कदम भी हाले वो रिजर्व। अगर 4 माला ही करी तो 4 माला फिक्स वेगी है, हमें वह कम नहीं वेला। 2 बार वृंदावन गियो तो वो वृंदावन रो जो फल है वो तो मिल गो है, वो कदे खत्म नहीं वेला। इन हारुआ भगवत भक्ति बहुत महान है, इनो श्रेष्ठ इन जगत में और कुछ नहीं है। तो बड़ो सुंदर चरित्र महाराज खटवांग रो। किन तरीका महाराज खटवांग हमें वो स्थान छोड़े
और वे भगवत प्राप्ति करे तो वे आपरे घरे आए जावे और हमें वे भगवान रे विषय में कहीं होचे, कहीं मेरी चेतना है, बहुत अद्भुत है। वे केवे न मे ब्रह्म कुलात् प्राणः कुल देवांच आत्मजा न श्रियो न मही राज्यम न दाराश्च अतिवल्लभा। वे केवे कि मने ए जो ब्राह्मण है और आ ब्राह्मण संस्कृति है आ मारे जीवन भी ज्यादा प्रिय है। मारा खुदरा प्राण भी हल्ली मने ए भगवान रा भक्त प्रिय है। तो मारो राज्य, भूमि, पत्नी, संतान और वो जो ऐश्वर्य है इन विषय में कहीं कहना, ब्राह्मणों अधिक प्रिय मने और कोई नहीं है। भगवान रा भक्तों प्रिय मने और कोई नहीं है। एडो वर्णन भी आवे भगवान रे विषय में। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कौन है तो के वे गौ ब्राह्मण हिताय च, वे गाय ब्राह्मण और जगत हिताय और संपूर्ण जगत रो हित करने वाला है। भगवान ने ए बहुत प्रिय है। भगवान ने गाय बहुत प्रिय है। भगवान ने ब्राह्मण बहुत प्रिय है। जदे ब्राह्मण केवा जने वे है ब्रह्म जानती इति ब्राह्मण। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म ने जाने। ब्राह्मण वो है जो ओ जाने कि भगवान कौन है। ब्राह्मण वो है जो ओ जाने कि भगवान कहीं चावे मारो, और ब्राह्मण ओ करे जो भगवान वीणो चावे। भगवान शास्त्र में जो बात की है, ब्राह्मण विनो अक्षर सह पालन करे। ब्रह्म जानती इति ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है। तो महाराज खटवांग केवे या महाराज खटवांग कहीं आ तो हर भक्तरी इच्छा है। या एक हर भक्त जो है, जो कृष्ण भक्त है, वो निसंदेह गाय रे मायने विनी आसक्ति वेला, गौ रक्षा, गौ सेवा और विनी रहला और भक्तों री सेवा। भगवान कह है एक स्थान माते कि हे अर्जुन, भगवत गीता रो श्लोक नहीं है कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति ओ कहवे कि वे मारा भक्त है, वास्तव में वे मारा भक्त नहीं है। न में भक्त जना पार्थ, यूं कुछ करें वो श्लोक है। जो ओ कहवे कि मैं भगवान रो भक्त हूं, भगवान कहवे वे मारा भक्त है कोनी। परंतु जो ओ कहवे कि मैं भगवान रे भक्त रो भक्त हूं, भगवान कहवे वास्तव में वे मारा भक्त है। हारू चैतन्य महाप्रभु भी कियो, गोपी भरतुर पाद कमलयो दास दासानो दास। मैं कौन हूं तो के मारी स्थिति है कि गोपियों रा पति जो भगवान कृष्ण है, वियों रे चरणों री सेवा करण वाला दास रे दास रो दास हूं। डायरेक्ट भगवान रो दास नहीं, भगवान रे दास रो दास, दास दासानो दास। आ और ऊंची पोजीशन है। तो अटे महाराज खटवांग केवे कि मने सब प्रिय भगवान रा भक्त है। आगे वे अपनी स्थिति बतावे रहा है। वे केवे न बाल्ये अपि मतिर्मह्यम अधर्मे रमते क्वचित। बाल्यकाल में भी कदई मारी मति अधर्म रे मायने रमण नहीं करियो। कदई मने ए जो नगण्य धर्महीन सिद्धांत है यारी तरफ में कदई आकृष्ट नहीं हुई। मने इन जगत रे मायने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानु अतिरिक्त और कोई चीज एडी नहीं दिखी जो व्यों श्रेष्ठ है। भगवान श्रेष्ठ इन जगत में और मने कुछ नहीं लागो।
ओ मने बचपनू ध्यान तो और इन हारू मैं बचपनू कदे इन जगतरी चीजों री तरफ आकृष्ट नहीं वियो। चैतन्य चरितामृत में एक प्यार आवे, स्थावर जंगम देखी ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट देवेर स्फूर्ति। जो भगवान रो भक्त है वो स्थावर देखे, जंगम देखे, चर अचर कितनी चीजों देखे इन जगत रे मायने, परंतु विन सब ने देखने रे बाद भी विने हर जगह केवल भगवान री आपरा जो इष्ट देव है विनी स्फूर्ति वेवे, वो आकृष्ट नहीं वेवे। या जिन्हें संस्कृत में कहवे पश्यन अपि न पश्यन्ति, देखें भी नहीं देखना। वे देखे है परंतु नहीं देखे है। महाप्रभु जो कियो शून्या इतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, हे गोविंद आपरा विरह रे मायने इन जगत में आप पूरे अलावा और कुछ है ही नहीं, यूजलेस है वो। तो वास्तव में जो भगवान रो भक्त है वो भगवान संबंधित चीज ने क्या यूजफुल लागे, विने उपयोगी लागे, परंतु जो चीज भगवान संबंधित नहीं है वा विना हारू कोई काम रे नहीं है। जटे कृष्ण नहीं है वो स्थान विना हारू काम रा नहीं है। तुलसीदास जी भी तो एक चीज की, जाके प्रियन राम बैदेही तजिहे ताही कोटि शत्रु सम, यद्यपि परम स्नेही। अरे जिन्हें राम और वैदेही प्रिय नहीं है विने तो शत्रु हमजे, और एक दो शत्रु नहीं करोड़ों करोड़ों शत्रु रे जितरो मोटो शत्रु हमजे ने विनो त्याग कर देना चाहिए। तो भगवान रो जो भक्त है वो कदेई एडी चीजों री तरफ बहुत अधिक आकृष्ट नहीं वेवेला। तो महाराज खटवांग यद्यपि वे राजा हता, देवता व्यारे खने आइन प्रार्थना करे है, परंतु तोई व्यारी जो स्थिति है वह आ है कि व्यारी आसक्ति इनमें कोई चीज में नहीं है, केवल और केवल भगवान रा चरण कमल में व्यारी आसक्ति है। दिस इज द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ अ डिवोटी। एक भक्त री आ स्थिति वेणी छई छे। एक दिन इन स्तर माते आणो छई जे विने जदे विनी अन्य अभिलाषिता शून्यम वे जावे वो, जदे विनी भी केवल आ इच्छा रेवे कि कदे मैं ब्रजवास करूं, कदे मैं भगवान रा दर्शन करूं, कदे मने भक्तों रो संग मिले, कदे मैं अपराध मुक्त नाम जप करूं। केवल वा इच्छा जो कृष्ण भक्ति रे अनुकूल है, केवल आ इच्छा रे वे। सो एक दिन में स्तर माते आवन रो प्रयास करना चाहिए। आगे महाराज खटवांग कहवे, देवे काम वरो दत्तो मह्यम त्रिभुवन ऐश्वर्ये, न व्रणे तमहम कामम भूत भावन भावनः। कि ए जो देवता है ए मने इच्छित वर देवण हारू उद्यत हता। ओ मैं थने कुछ वरदान देना चाहूं, मैं कुछ वरदान देना चाहूं, परंतु मने व्यारो वरदान नहीं छे। क्यों? क्योंकि मारी रुचि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में है। वे भगवान जो ओ संसार बनायो और इन संसार री सब वस्तुओं ने बनाई है। मने भौतिक वर री हमें कोई इच्छा नहीं है, कोई मारी इच्छा नहीं है कि हमें मने कुछ एडो वरदान मिल जावे जीणु मारा बच्चा ठीक रही, कुछ धन और मिल जावे, ओ वे जावे वो वे जावे, कि हमें मारी इच्छा नहीं है इन सब री। मारी हमें एक ही इच्छा है कि मने भगवद आश्रय मिले,
मैं भगवत भजन में लाग सकूं। मैंने भक्तों रो से मतलब इन भगवान रे अलावा मैंने और कुछ नहीं चाहिए। कदे आपे भी इन स्तर माते आवला जदे आपे ही आ चीज के आओ, नथिंग अदर देन कृष्ण। कृष्ण रे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हमार तो हृदय में कई इच्छाओं हैं, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। विणमो एक है, कृष्ण भी चाहिए। परंतु जिन दिन 100% केवल और केवल भगवद चरण री प्राप्ति एकमात्र जीवन रो उद्देश्य वे, केवल कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम जदे जीव वैला, जने विण जीव माते भगवत कृपा वे। जने वो जीव सही में भगवत प्राप्ति कर सके। आचार्य गण बतावे कि यदि एक हुई रे मायने भी हमारी आसक्ति री तो अपने पाचो आनो पड़ेला। छोड़ो मकान, गाड़ी, बंगला, ये तो सब बादरी बात है। एक सुई कितनी छोटी चीज है, बिल्कुल नगण्य वस्तु है वह। विण में यदि आसक्ति रहेगी तो पाचो आना पड़ी। इनहारू भगवान भगवत गीता रे मायने बहुत स्पष्ट रूपों भगवान कहवे है, मय्यासक्त मना पार्थ। हे अर्जुन, इन मन ने मार में आसक्त कर। मयि आसक्त मनः पार्थ, इन मन ने मार में आसक्त कर। जदे भगवान में आसक्त वे जने शरीर त्याग करता टाइम भगवत स्मरण वे। कई अद्भुत वो समय वेला जदे इन तरीका भक्त आपरो शरीर त्यागे। एड़ो मरणो सफल है, नहीं तो रोज लोग जन्मे हैं, रोज लोग मरे हैं, इनमें कोई विशेषता नहीं है। मरणो विनो सार्थक है, जिनो और जन्म आखिरी जन्म वे है। मन गुरु महाराज कहवे कि मृत्यु रे समय यदि आपने यमदूत लेवण ने आया है तो इनो अर्थ है कि अपारो जो जीवन है वो असफल है। मनुष्य जीवन वो जमारो यूं ही किया। और यदि मृत्यु रे समय विष्णु दूत लेवण ने आवे है तो इनो अर्थ है कि वो मनुष्य जन्म हुदर को। और ओ कुण बताइला कि मारो मनुष्य जन्म हुदरियो या बिगड़ियो, वो केवल वो ही बताई जो मरे है। दूजा ने ध्यान नहीं पड़ेला। खने उबो विने ठाई नहीं पड़े कि इन्हें विष्णु दूत लेवण आया कि यमदूत लेवण आया। He doesn't know। तो सार्थकता जीवन ऋण में है कि भगवत धाम हालो, इन्हें अलावा और कुछ नहीं। तो ए भी ओइच कह कि ए देवता मने सब वरदान देवन ने तत्पर है, परंतु मने कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मन ध्यान है सब चीजें क्षणिक है। वास्तव में तो मने इन भौतिक जो वरदान है इन्हें अलावा हमारी जो रुचि है वह तो केवल कृष्ण में है। अटे जो वर शब्द आयो, जस्ट हमें मैंने विचार आयो कि भौतिक वर रो अर्थ तो वो भी वे सके, वर रो एक अर्थ पति भी वे। तो मीराबाई भी कहे नहीं एक जगह माते एड़ो वर में काई वरूं जो जलम जलम मर जाए, वर परणी जो सांवरो मारो अमर चूड़ो होए जाए। तो भौतिक वर रो एक अर्थ वो भी है कि अपने अपनी रुचि अपनी आसक्ति केवल कृष्ण रे मायने वे। इन भौतिक पतियों में अच्छा है, पति भगवत स्वरूप है पत्नी रे हारो, परंतु वास्तविक पति तो कृष्ण है। माधव, धवरो अर्थ वे पति। इन हारों पर दो शब्द है, सधवा एंड विधवा। तो धव अर्थ वे पति रो, तो जिनो पति रे हाथे है, जिनो पति हाथे है वावी सधवा सधव, और जिनो पति नी है वावी विधव।
इन ज तरीकाओं भगवान रो नाम है माधव। ओए गुरु महाराज एक बार बताया था, भगवान रो नाम है माधव। तो माधव रो अर्थ कहीं है माम धव। माम मतलब मारा और धव मतलब पति। तो ये मारा पति है। भगवान हर जीवरा पति है, हर जीवरा वास्तविक पति तो भगवान है। तो मनुष्य री आसक्ति कृष्ण रे मायने वेणी चाहिए और किण में ही नहीं। आगे महाराज खटवांग कहवे, ये विक्षिप्त इंद्रिय धियो देवास्ते स्वहृदि स्थितम न विंदन्ति प्रियम शश्वत आत्मानम किमुता परे। कि ये जो देवता है ये स्वर्ग लोक में स्थित है, बटे व्योने खूब लाभ मिले रो है विने, परंतु इतरो लाभ मिलिया रे बाद भी स्वर्ग में जो ऐश्वर्य है वो भौतिक जगत रा ऐश्वर्यों लाखों करोड़ों गुणा अधिक है। तो वे कहवे कि इतरो लाभ है तो भी व्यारिया मन, व्यारी इंद्रियां, व्यारी बुद्धि ये सब हमेशा अस्थिर या उद्वेग रे मायने रेवे। बहुत शांति नहीं है देवताओं ने। कदी असुर अटैक कर दे, कदी वो वेजे मारो राज्य जाए रो, यूं वेजे वो वेजे। तो कहवे इसलिए ऐसे महापुरुष भी हृदय के अंदर निरंतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाते। देवता भी भगवान रो साक्षात्कार नहीं कर पावे। तो महाराज खटवांग कहवे कि तो मनुष्य रे विषय में तो कहनो ही कहीं ज्या रे खने तो ए जितना भौतिक लाभ है वे बिल्कुल कम मात्रा रे मायने है। बहुत कम मात्रा रे मायने चीजों मिली ओड़ी है मनुष्य ने। देवता भी इतनी असंख्य अपारी तुलना में देवताओं रे खने अपार ऐश्वर्य है। इत्रो ऐश्वर्य व्यारे बाद भी यदि देवता असंतुष्ट रेवे रहा है तो मनुष्य तो हमेशा असंतुष्ट इच रही, वो कदे संतुष्ट नहीं वे सके। एक दोहो है नहीं, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी और राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में है सुख, बिन संतोष सब दुनिया दुखारी। वास्तविक जो सुख है वो संतोष में है ना। शास्त्र में क्या है, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जिन व्यक्ति ने संतुष्टि आएगी विने हारू में बाकी सब धन ढूंढ रहे समान है, माने विने जरूरत ही नहीं है, विनी इच्छा भी नहीं है। अपने कृष्ण भक्ति रे कारण आ संतुष्टि आनी चाहिए। यदि आ नहीं आवेला तो कहीं वेला। भगवान भगवत गीता में क्या है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। भगवान सब जीवों रा हृदय में रेवे है और इन भौतिक जगत रे मायने जितनी भी कुछ अप्स एंड डाउन्स आवे विने कारण हृदय व्यथित रेवे। ओहो मार जीव घणो बड़े, कई करूं, मारे हाथे यूं वह है, सब जना मने चीटिंग करे है, सब मने धोखो दे है, मैं बहुत सज्जन हूं, वो है वो है। तो हृदय रे मायने भगवान रहे है और हृदय रे मायने एक कलमश रेवे है। इन कलमश रे कारण व्यक्ति हृदय में बैठोड़ा भगवान ने देख ही नहीं पावे। इन हारू विन व्यक्ति ने ओक चाहिए कि वो हृदय में बैठोड़ा भगवत साक्षात्कार करे। हाँ? वो समझे कि मारे हृदय में ये भगवान बैठा है और इन भगवान ने प्रसन्न करण हारू मने कई करना चाहिए। और जो आध्यात्मिक मार्ग है, बिना हरि भजन रे भव पार नहीं वेवे। कोई शॉर्टकट नहीं है, भगवत भजन करना पड़ी।
भजन रे बिना मीराबाई इन हारू क्यों नहीं, भजन बिना नर फीको। हरि भजन रा अभाव में व्यक्ति टेस्ट लेस है, फीको है, इनमें कोई टेस्ट नहीं है। ज्यों सब्जी रे मायने नमक मत नाखो, सब्जी टेस्ट भली में सब पनीर री सब्जी है परंतु नमक नहीं है, सब मसाला है, सब कुछ है, नमक रा अभाव में वह सब्जी टेस्ट लेस वे जावे। इस तरीका भगवत भक्ति यदि जीवन में नहीं है तो वह जीवन बिल्कुल यूजलेस है, फीको है, इनमें टेस्ट नहीं है। तो यदि आप चाहो कि आप जीवन सफल वेवे तो इन भगवत भक्ति ने स्वीकार करनी और बिनो प्रारंभ की कर वेवे तो शास्त्र बतावे सेवन मुखे ही जिह्वा दो। सेवारो आरंभ जिह्वाऊं वेवे, जिह्वारे द्वारा भगवान रो नाम जपूं वेवे। जदे व्यक्ति भगवत नाम रो आश्रय लेवे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हाँ, इन महामंत्र रो जप करे, कीर्तन करे, या अपने जो भगवान रो नाम अच्छो लागे, हाँ, माधव यादव हरि, जो भी माधव यादव राम कृष्ण हरि जो नाम अच्छो लागे, विनो जदे व्यक्ति उठतो बैठतो खातो पीतो विनो स्मरण करे तो निश्चित रूपों वो भगवत भक्ति करे रो है। विनो प्रारंभ भगवत भक्ति रो जीवाऊं वेवे, जीवूं वेवे। ओके, आगे कहवे महाराज खटवांग आगे कहवे अथ ईश माया रचितेषु संगम गुणेषु गंधर्व पुरोपमेषु रूढ़ं प्रकृत्यात्मनि विश्वकर्तुर्भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये। इसलिए मुझे अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा सृजित वस्तुओं से आसक्ति त्याग देनी चाहिए। भगवान री बहिरंगा शक्ति जो भी ओ जगत बनायो है इणु हमें मने मारी आसक्ति हटाए देनी चाहिए और मने केवल और केवल भगवान रा चरण कमल री शरण ग्रहण करनी चाहिए। बाकी कोई जीव री तरफ ए भौतिक वस्तुओं री तरफ मारो आकर्षण हमें खत्म वे जावे। वास्तव में व्यक्ति ने इन स्तर मात्रा ओ है वैराग्य, ओ वैराग्य है। वैराग्य रो अर्थ केवल भगवा कपड़ा पहरनो नहीं है, या संन्यास रो अर्थ केवल भगवा कपड़ा पहरनो नहीं है। वास्तविक संन्यास है जटे व्यक्ति पूर्ण रूपों भगवत शरणागति में आए जावे। पचे भले ही वो सफेद वस्त्र पहरे या वो गेरुआ वस्त्र पहरे, इनु कोई फर्क नहीं पड़े। जिन व्यक्ति रो केवल एकमात्र लक्ष्य भगवत चरण कमल है वो सन्यासी है। चैतन्य चंद्रोदय नाटक रे मायने एक श्लोक आवे, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा अम्बुधिर्भियस्तम अहम प्रपद्ये। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु रे रूप में प्रकट हुआ। आ चीज हिकामण ने कई वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, मने वैराग्य विद्या बतावन हारो। वैराग्य रो अर्थ कई है ओ महाप्रभु आपरा आचरण बतायो, वे हिकायो। वास्तविक वैराग्य है जगतों अनासक्त और कृष्ण में आसक्त, ओ है वास्तविक वैराग्य। जदे जीव पूर्ण रूपों कृष्ण रे मायने आसक्त वेला जने वो व्यक्ति एक प्रकारों सही में सन्यासी है। भगवान किया ने कामा नाम कर्मणा नाम न्यासम इति सन्यासम। जो इन चीजों न्यास लेवे, कामनाओं ती मुक्त वेवे
अटे तो कामनाओं रा पहाड़ है हृदय में। आ इच्छा वे जावे, यूं वे जावे, यूं वे जावे, यूं वे जावे, यूं वे जावे। जद ईणु व्यक्ति मुक्त वेवे वो सन्यासी है। खाली भगवा कपड़ा पहरण वालों सन्यासी नहीं है। तो व्यक्ति जद इन तरीकाओं आपरी चित्त ने ठाकुर जी रा चरण कमल में लगावेला तो विने वा गति मिलेला जो महाराज खटवांग ने मिली है। तो अगला श्लोक में कहवे सुखदेव गोस्वामी हमें आगे कहवे कि इन तरीकाओं महाराज खटवांग आपरी बुद्धि भगवान री सेवा रे मायने लगाए दी और भगवान आप विनो व्यारो जो मूल स्वरूप है वो ने समझ आयो। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव रो वास्तविक स्वरूप है कि वो भगवान रो नित्य दास है। वहां पे भगवान रा नित्य सेवक हो वही चौपारो स्वरूप है। महाराज खटवांग ने आ चीज समझ में आएगी कि मैं भगवान रो नित्य दास हूं। इन स्थिति में स्थित वे ने महाराज खटवांग आपरी शरीर रो त्याग करे और वे भगवत प्राप्ति करे। अंतिम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहवे यद तद ब्रह्म परम सूक्ष्मम शून्यम शून्य कल्पितम भगवान वासुदेवेति यम गृणन्ति ही सात्वताः। जो बुद्धिहीन व्यक्ति है, जिनकी बुद्धि ठीक नहीं है, वह लोग भगवान वासुदेव कृष्ण ने एक निराकार समझे या ने एक शून्य समझे। परंतु जो व्यक्ति भगवान रा निज स्वरूप ने समझे वे वास्तव में शुद्ध भक्त है। जो शुद्ध भक्त है विने ध्यान है कि भगवान कटे रेवे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। हमारा आराध्य वे भगवान है जो नंद महाराज रा बेटा है और कटे रेवे वृंदावन में रेवे तद्धाम वृंदावनम। और मैं भी हमारी उपासना करनी चाहूं, कैडी उपासना करनी चाहूं तो केवे रम्या काचिद उपासना व्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। जो ब्रजरी वधुआ भगवान री उपासना करी मैं व्यू भगवत उपासना करनी चाहूं। सो ए है जदे व्यक्ति भगवान ने समझे को नहीं तो वह नहीं भगवान तो शून्य है, वह तो एक कोई केवल लाइट है और कुछ नहीं है। अरे आप लाइट री उपासना की कर करो, लाइट की कर किनोई पुत्र वे सके, लाइट की कर एक केवल प्रकाश ज्योति की कर किनोई कोई स्थान माते रह सके विनो धाम वे सके। तो वे व्यक्ति एना सुखदेव गोस्वामी किया कि एड़ा जो व्यक्ति है वे भगवान ने ठीक प्रकार नहीं समझे। शून्य कल्पितम, वे भगवान ने शून्य समझे आपकी कल्पना रे आधार माते। जबकि भगवान रो बहुत सुंदर रूप है, अपन एड़ा रूप रो ध्यान करना चाहिए। ठीक है, आज यहाँ पे लोग इन्हें अटेज विश्राम दिया। काले वो अध्याय अटे पूरो वेवे जिनमें इन्हें लगभग 49 श्लोक है, 49 श्लोक है। काले हूँ भगवान रामचंद्र री लीलाओं शुरू वेला। अगला 3-4 अध्याय में राम जी रे विषय में इन्हें वर्णन है। 10, 11 और 12 ये 3 महीने राम जी रो वर्णन है। विने पचे महाराज निमिरी वंशावली आई, पचे भगवान परशुराम किन तरीकाओं क्षत्रियों रो विनाश करियो और इन तरीकाओं अलग अलग चर्चा आगे कर रहा हूँ। तो काले वहाँ पे लोग शुरू कर रहा रामायण जको की श्रीमद् भागवत में वर्णित है, ये 3 अध्याय। तो काले इन्हें प्रारंभ कर। ठीक है, आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।